हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी डिकोड। इसमें मैंने अभी इंडेक्स के क्वेश्चन डालने हैं इस वीडियो में फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर फ्रॉम 2.1 टू 2.5। अगर इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। तो मैं इसके आगे के सभी क्वेश्चन का एक और वन शॉट वीडियो बना के डाल दूंगा। एंड गाइस प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। हेलो गाइस, हियर वी आर डूइंग द सॉल्यूशन ऑफ द इंडेक्स क्वेश्चन 2.1 ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th। सो यहाँ पे हमसे पूछा है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ व्हाट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, अब क्या हमें गिवन दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें जो गिवन दे रखा है, उन्होंने क्या गिवन दे रखा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज इफ एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब जो हमारे पास बेंजीन है वो 22 ग्राम क्या है, हमारे पास बेंजीन है, और CCl4 जो है हमारे पास वो कितना है, 122 ग्राम है। अब मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो हमें जैसे फॉर बेंजीन, अगर हमें बेंजीन का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बेंजीन का मास कितना दे रखा है हमको, 22 दे रखा है, अपॉन टोटल होगा, ठीक है। तो 122 जो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का दे रखा है, 22 बेंजीन का दे रखा है, तो ये कितना आ गया हमारा 144, ठीक है, 144 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, अगर हम इसको डायरेक्ट 2 से काटते हैं तो ये 11 हो गया, ये हो गया हमारा 72, ठीक है। सो 1100 अपॉन 72, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 15.23 समथिंग आएगा, ठीक है। अब जब हमारा बेंजीन का जो है वो 15.23% अगर हमारा बेंजीन है तो हम अब क्या करेंगे, फॉर CCl4, ठीक है, तो वो सिंपल है, हम CCl4 का अलग से नहीं निकालेंगे, हम इसमें 100 से इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। इफ वी माइनस 100 से हम क्या करेंगे, 15.23 को माइनस कर देंगे तो हमारा CCl4 का आ जाएगा, जो कि कितना आएगा हमारा 84.72% समथिंग आएगा, ठीक है। सो गाइस, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए, अब 30% बाय मास का मतलब होता है बाय मास ऑफ बेंजीन, हमें ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है। तो 30% बाय मास का मतलब होता है गाइस डायरेक्ट कि 30 ग्राम ऑफ बेंजीन जो है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। 30 ग्राम है प्रेजेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन में, क्या, बेंजीन, ठीक है। तो हम अब 30 ग्राम अगर बेंजीन है तो हम बता सकते हैं कि CCl4 जो होगा वो कितना होगा, तो 100 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 70। तो 70 ग्राम हमारे पास क्या प्रेजेंट है, CCl4 प्रेजेंट है, ठीक है। अब 70 ग्राम हमारे पास अगर CCl4 प्रेजेंट है तो अब हमको क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का। तो इसकी क्या है, सबसे पहले हमको मोल्स निकालना पड़ेंगे बेंजीन के, है ना, मोल्स ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन का ग्राम वेट मोल्स कैसे निकालते हैं, हम होता है ग्राम वेट अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है, ग्राम वेट अपॉन मोलिकुलर मास। अब बेंजीन का मोलिकुलर मास निकालेंगे, तो बेंजीन का मोलिकुलर मास, बेंजीन क्या होता है हमारा C6H6। तो बेंजीन का मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, सॉरी 6 2 12 का 2 क्रिया है 1, 6 1 1 72 प्लस 6, तो ये हो गया हमारा 78, ठीक है। वहीं हमें क्या करना है, मोलर मास हम अभी साथ ही में निकाल ही लेते हैं CCl4 का भी, क्योंकि वो भी चाहेगा ही। आगे हमें क्या निकालना है, आगे हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। तो CCl4 का कैसे निकालेंगे, कार्बन है 12 प्लस 35.5 इंटू 4, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 154, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया, 154 के बराबर आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, हम मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स सबसे पहले हम किसके निकालते हैं, बेंजीन के निकालते हैं। सो मोल्स ऑफ बेंजीन हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है, और CCl4 के मोल्स यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। मैंने मोल्स का फॉर्मूला आपको बता ही दिया है, ग्राम वेट अपॉन मोलिकुलर मास। ग्राम वेट कितना दे रखा है बेंजीन का, 30 अपॉन क्या आया था हमारा मोलर मास बेंजीन का 78, इधर क्या आया है हमारा 154 मोलर मास आया है, और 70 ग्राम दे रखा है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे जो मोल्स है, किसके, बेंजीन के जो मोल्स है हमारे,
वो 0.384 आएंगे। वहीं पे हमारे CCl4 के जो मोल्स हैं वो आएंगे हमारे 0.454, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना पता ही होगा, है ना। फिर अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। सो मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे बेंजीन का निकालना है तो ऊपर बेंजीन के मोल्स लिख दीजिए, अपॉन डिवाइड में टोटल मोल्स लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारा 0.384 अपॉन जो टोटल मोल्स हमें दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 0.545, 0.454 और 0.384, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन जो है हम बेंजीन का यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। किसका, बेंजीन का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.384 अपॉन में 0.454 प्लस 0.384 विच इज इक्वल टू व्हाट, 0.384 अपॉन में 0.838। और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 0.458, और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे अब इंडेक्स का 2.3 वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके दो पार्ट है गाइस, इसमें मैं एक पार्ट करूंगा, फिर बी वाला हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें बोला गया है मोलारिटी हमको फाइंड करनी है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या है, 30 ग्राम ऑफ CuNO3 का ट्वाइस .6H2O हमको दे रखा है, जो कि 4.3 लीटर के अंदर डिजॉल्व है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोलारिटी फाइंड करना है, ठीक है। मोलारिटी क्या होता है हमारा, मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसके अंदर रखेंगे हम, लीटर के अंदर। हमें क्वेश्चन में लीटर के अंदर एक गिवन है, मतलब हमें इसमें कोई भी वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, CuNO3 का ट्वाइस .6H2 का हमें अगर मोल्स निकालना है तो मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए, इसका ग्राम वेट तो हमको दे रखा है कि 30 ग्राम है, ठीक है। ग्राम वेट हमको कितना दे रखा है, जैसे मोल्स का फॉर्मूला होता है ग्राम वेट अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। ग्राम वेट अपॉन मोलिकुलर मास, तो ग्राम वेट तो हमको पता है कि वो 30 ग्राम, लेकिन हमें उसका क्या निकालना है, मोलिकुलर वेट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो CuNO3 का ट्वाइस .6H2O का आप देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे CO जो है, CO का हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर वेट निकालना है। तो CO का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 59 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 14, ऑक्सीजन जो होता है हमारा वो होता है 16। इसके साइड में जो भी लगा होता है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऐसे में हम उसको प्लस करते हैं, ठीक है। जैसे दो वेरिएबल है ना तो इसको हम प्लस करते हैं, लेकिन इसके साइड अगर एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू लगी होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, ऐसा हो गया। फिर इसका होल ट्वाइस है तो इसको 2 करेंगे, डॉट का मतलब होता है सीधा प्लस, और 6H2O का जैसे आपको पता होगा मोलिकुलर वेट होता है 18, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 59 प्लस 16 इंटू 3 करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे NO3 है, तो 16 इंटू 3 प्लस 14, तो 59, 14 प्लस 48 का इंटू पूरा ट्वाइस प्लस 6 इंटू हमको क्या करना है 18 करना है, विच इज इक्वल्स टू 108, ठीक है। अब हमें क्या करना है 59 प्लस में 14 और 48 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 62 आएगा। 62 का इंटू हम कैसे करेंगे, 2 से कर देंगे तो होगा हमारा 462 12, तो 124 प्लस 108 प्लस 59, इसका जो टोटल हमारा आएगा वो कितना आएगा 391, ठीक है, सॉरी 291, ठीक है। ये आ गया हमारा कितना टोटल आ गया हमारा 291 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हम बस मोलारिटी हम फाइंड कर देंगे। मोलारिटी कैसे निकालेंगे, हमें गिवन वेट कितना दे रखा है, सॉरी मोल्स भी डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, पहले हमें मोल्स ही निकालना पड़ेंगे, ठीक है। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, ग्राम वेट है 30 कि 291 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे होगा हमारा 291। सिंपल कैलकुलेशन के लिए 290 कर देता हूँ तो 3/29, सो 29 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 0.1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 29, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, एक 0 हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया हमारा 0.103, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारा 0.103 आ चुका है, मतलब ये क्या है हमारे मोल्स आ गया, ठीक है, मोल्स आ चुका है ये। अब मोलारिटी कैसे फाइंड करेंगे, मोल्स को लिख देते हैं, तो 0.103 अपॉन में जो वेट हमको दे रखा है लीटर में वो लिख देते हैं, तो यहाँ गया हमारा 4.3, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा 0.023 मोलर, ठीक है। तो ये था, सिंपल था, इसमें गाइस कुछ करना नहीं था, जस्ट इसका मोलिकुलर वेट निकालना थोड़ा टफ है, अगर आपको नहीं आता है तो इसमें मुश्किल आ सकती है, बाकी तो ओवरऑल क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
ये हमारा 2.3 का बी वाला, ठीक है। इसमें हमें दे रखा है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 जो कि डाइल्यूटेड है 500 ml के अंदर, ठीक है। तो देखिए ये न्यूट्रलाइजेशन वाला है, इसमें सिंपल एक ही फॉर्मूला लगता है डाइल्यूशन वाला केस है, और डाइल्यूशन वाले केस में एक ही फॉर्मूला लगता है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ये सिंपल है, कुछ नहीं दे रखा है। एक हमें ये दे रखा है 0.5 मोलर, यहाँ पे लिख देते हैं 0.5, एक की मोलारिटी दे रखी है 0.5, ठीक है। वॉल्यूम हमें दे रखा है 30, M2 हमें नहीं दे रखा है जो कि हमें फाइंड करना है, और हमें क्या दे रखा है V2, वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, ठीक है। हम फाइंड कर देंगे M2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 3 सा 15 अपॉन, ये इधर नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब 5 1 से 5, 5 3 से 15, तो ये हो गया हमारा 3/100 विच इज इक्वल्स टू 0.03 मोलर, ठीक है। तो M2 आ गया हमारा 0.03। तो ये वाला इजी था, फर्स्ट वाले में ज़रूर थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन है, ये सेकंड पार्ट इसका ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं गाइस, यहाँ पे जो है इंडेक्स का हम 2.5 वाला करने वाले हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें मास। किसका मास कैलकुलेट करना है, यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला जैसे कि आपको पता होगा NH2CO, NH2 जिसको हम कहते हैं नाच दो CO, नाच दो, तो वही है NH2CO NH2, ठीक है। अब हमको इसमें 2.5 kg मतलब हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है विच इज़ 2.5 kg, और हमको इसमें मोलालिटी भी दिया हुआ है 0.25, ठीक है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला लिखते हैं विच इज़ व्हाट, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। हमको kg में ही दिया हुआ है, मतलब हमको यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, NH2CO NH2 का क्या करेंगे, हम मोलिकुलर मास फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन होता है हमारा 14, नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास होता है 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है, हमें 2 हाइड्रोजन दे रखा है, मतलब 2 × 1 प्लस जो हमें कार्बन है उसका मोलिकुलर मास होता है 12, ऑक्सीजन होता है हमारा 16, नाइट्रोजन होता है हमारा 14 प्लस में हाइड्रोजन कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 × हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, इस सबको आप सम करोगे आपका आएगा 60, ठीक है। और ये आप याद भी रख लेना कि यूरिया का जो मोलिकुलर मास होता है वो 60 होता है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, यूरिया के सबसे पहले हमको मोल्स तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं, हम सबसे पहले वेट के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको वेट चाहिए ना, और मोल्स के क्या होता है हमारा ग्राम वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो हम मोल्स को कैसे लिखेंगे, ग्राम वेट लिखते हैं हम पहले। ग्राम वेट कितना दे रखा है, हमको नहीं दे रखा है, ग्राम वेट ही हमको जो है फाइंड करना है, तो उसको x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद मोलिकुलर मास जो यूरिया का हमने निकाला है वो है 60, ठीक है। अपॉन में हमको वेट कितना दे रखा है, इसका 2.5 दे रखा है। यहाँ पे हमको मोलाल जो दे रखा है, ये मोलारिटी दे रखी है 0.25 मोलर, तो यहाँ पे m को भी काट के हम क्या लिख देते हैं, 0.25 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम, तो x अपॉन में 25 × 6 विच इज़ इक्वल्स टू 0.25, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.25 × 6 5 30 का 0 फिर आया यहाँ पे 3 6 2 12 13 14 15, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 15, तो ये क्या हो गया हमारा 150, क्या हो गया हमारा 150। अब 150 को अगर हम इससे करेंगे तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 2.5 × 15, ये यहाँ से एक 0, ये एक पॉइंट इधर खसका दिया मैंने, ठीक है। अब 5 5 25 का 5 के आया 2 5 2 10, और ये हो गया हमारा 12 5 1 5 5 2 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 5 और 2 7 1 और 1, सॉरी यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट। 2.5 × 15, 5 2 10 11 12 5 1 5 2 1 2, ठीक है। वो ये गलत हो गया था थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 5 5 और 2 7 2 और 1 3, तो हम लिखेंगे 37.5। तो इसका आंसर जो आ रहा है हमारा आ रहा है 37.5 वेट निकालना था ना, वेट, तो 37.5 ग्राम लिखेंगे इसको, ठीक है। वेट था ना, तो वेट 37.5 ग्राम, ठीक है। अब 2.5 देखते हैं। सो गाइस 2.5 को देखने से पहले मैं कुछ चीज़ों के बीच में आपको रिलेशन बताना चाहता हूँ, और अगर आप ये फॉर्मूले को याद कर लेते हो तो इससे आपका मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जो बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन जो जाएगी वो सिर्फ हम एक फॉर्मूले के बेसिस पे ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या, रिलेशनशिप किस किस का देखने वाले हैं हम, मतलब रिलेशन किस किस का देखने वाले हैं, वेट का
वेट बाय वेट का और मोलारिटी का, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन है वो क्या है, जैसे मोलारिटी जो होती है वो होती है हमारी 10x अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ बी। मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है, मोलारिटी इज इक्वल्स टू 10x अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ बी। मोलारिटी इज इक्वल्स टू 10x अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ बी। आपको पता ही होगा कि बी जो है हमारे लिए सॉल्यूट के लिए इस्तेमाल होता है और MWA जो है हमारे सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसमें जो x है ये क्या है, तो ये हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट है, जो भी हमें क्वेश्चन में परसेंटेज के बेसिस पे दिया होगा वो, ठीक है। अभी इसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और डी जो है गाइस हमारा डेंसिटी है, एक्स जो है हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट है, एम जो है हमारा मोलारिटी है और NWB जो है हमारा मोलिकुलर मास है। किसका मोलिकुलर मास है, सॉल्यूट का, क्योंकि बी जो है वो सॉल्यूट के लिए लगता है और ए जो है हमारे सॉल्वेंट के लिए लगता है, ठीक है। जैसे कि हमने इससे पहले परसेंटेज वेट बाय वेट का देखा, अब हम रिलेशनशिप देखने वाले हैं किस किस के बीच में। अब हम देखने वाले हैं मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में, ठीक है। सो मोलालिटी क्या होता है, एम इज इक्वल्स टू XB बाई XA इंटू 1000 बटा मोलिकुलर वेट ऑफ ए, XB बाई XA इंटू 1000 बटा मोलिकुलर वेट ऑफ ए। सो एम इज व्हाट, मोलालिटी, XB इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, XA इज व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोलिकुलर वेट ऑफ ए इज व्हाट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या हो गया हमारा, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है गाइस। तो ये भी आप याद रख लीजिए। इससे क्या होगा गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स के बेसिस पे है ना, वो हम बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। आपको ज़्यादा बचना नहीं पड़ेगा। सो एम इज इक्वल्स टू व्हाट, XB बाई XA इंटू 1000 बटा मोलिकुलर वेट ऑफ ए, ठीक है। इसमें एक और हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, ठीक है। सो मोलालिटी क्या होता है, 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ बी है ये, ठीक है। m इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ बी, ठीक है, माइनस नहीं आएगा वहाँ पे, m इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ बी। सो मोलालिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलारिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ बी। मोलिकुलर वेट ऑफ बी इज व्हाट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सो स्मॉल m इज मोलालिटी, बड़ा m इज मोलारिटी, ठीक है। d इज डेंसिटी और MW इज व्हाट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर आप इन तीनों रिलेशन को याद रख लेते हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब इसके बाद में 2.5 वाली एक्सरसाइज में आपको बताता हूँ कि हम कैसे इन फॉर्मूले के बेसिस पे उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है, ठीक है। वाले हैं इंटेक्स 2.5 का क्वेश्चन, जिसमें हमको फाइंड करना है मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, ठीक है गाइस। सो जैसा कि आपको पता ही है, इससे पहले मैंने आपको 3 रिलेशनशिप बताए थे, परसेंटेज वेट बाय वेट मोलारिटी का, मोलारिटी और मोलारिटी का, और मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का, ठीक है। तो हम उसी के बेसिस पे मैं आपको ये वाला पूरा सॉल्यूशन करके बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, मोलारिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, मोलारिटी फाइंड करते हैं। अब जिसका फॉर्मूला मैंने आपको परसेंटेज वेट बाय वेट से रिलेशनशिप में बताया था, और मैंने बताया था कि उसमें जो जैसे जो हमारा फॉर्मूला था वो था हमारा 10xD अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ बी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि x हमेशा वो होगा जो हमें परसेंटेज में दिया होगा, ठीक है। तो इसको हम पुट करते हैं, 10 इंटू 20 इंटू डेंसिटी हमको दे रखा है 1.202, तो इसको लग देते हैं 1.202 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हमें KI दे रखा है, तो KI व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ द पोटेशियम विच इज 39, और जो ये होता है हमारा आयोडाइड इसका होता है 127, दोनों को प्लस करेंगे ये आएगा हमारा 166, ठीक है। आगे हमारा 166, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा 200 इंटू 1.202 अपॉन 166, ये 20 तो 0.2 पीछे खसक जाएगा, तो ये हो गया हमारा 120.2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 240.4 अपॉन में हम क्या लिख देते हैं 166 लिख देते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, कितना आएगा, एक मिनट, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 141.45 है ना, अप्रोक्स, ठीक है, हमारा 1.45 आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मोलालिटी निकालेंगे। मोलालिटी कैसे निकालेंगे गाइस हम, उसका भी फॉर्मूला हमको पता है, 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस m इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ b, ठीक है। सो हम लिखेंगे 1000 इंटू जो m कितना निकला हमारा 1.45 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी कितना है 1.202, माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, मोलालिटी 1.45 इंटू 166, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा था हमको 166 दे रखा था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारा 1450 अपॉन 1202 माइनस 1.45 का 166 से करेंगे, क्या आएगा हमारा 240.70, ठीक है।
इसको ओवरऑल अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 1.51 मोलर, ठीक है, मोलालिटी आ जाएगी। और भाई हमारा 1.45 क्या आया है हमारा, 1.45 इज अ मोलर, मोलर इज व्हाट, मोलारिटी, ठीक है। अब हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन, अब हमको क्या फाइंड करना है, उसमें हमको दे रखा है कि मोलालिटी फाइंड करना है, मोलारिटी फाइंड करना है और मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है के आई का। तो गाइस के आई क्या है, के आई हमारा है सॉल्यूट, ठीक है, के आई इज व्हाट, सॉल्यूट। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है तो हमेशा जो वाटर को हम क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। तो एक्स बी हम क्या मानेंगे, हमको क्या फाइंड करना है, एक्स बी फाइंड करना है, बिकॉज के आई क्या है हमारा, एक्स बी ही है ना, ठीक है गाइस। अभी ये जो पूरा पेज ये फिल हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको अगले पेज में हम मोल फ्रैक्शन को अच्छे से समझते हैं ना। अब मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं, मोल फ्रैक्शन, और मैंने आपको मोलालिटी के बीच में एक रिलेशनशिप बताया था विच इज इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये वाला फॉर्मूला आपको जैसा कि पता ही होगा है ना, जो कि हमने अभी बताया था, ठीक है, विच इज व्हाट, एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू 1000 बटा मोलिकुलर वेट ऑफ ए, है ना। अब हम इसको कैसे करेंगे, मोलालिटी जो हमको दे रखा है हमने पीछे अभी निकाला है विच इज इक्वल्स टू 1.51 मोलर, एक्स बी अपॉन एक्स ए को ऐसे ही रखते हैं 1000, इसमें हमारा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर, वाटर का मोलिकुलर वेट हमको पता ही होता है, हमेशा सबको पता होता है कि मोलिकुलर वेट वाटर का क्या होता है, 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे विच इज इक्वल्स टू 55.55 और यहाँ पे हो गया हमारा एक्स बी अपॉन एक्स ए विच इज इक्वल्स टू 1.51, ठीक है। एक्स बी अपॉन एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल्स टू 1.51 अपॉन 55.55 और जो एक्स बी अपॉन एक्स ए है हमारा गाइस वो आएगा हमारा 0.02718, ठीक है। अब ये हमारा 0.02718 के बराबर आ गया ना एक्स बी बाई एक्स ए। अब हम इसको अगर और सॉल्व करते हैं, जैसे एक्स ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स बी अपॉन 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए को हम 1 माइनस एक्स बी कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मोल फ्रैक्शन में एक्स ए प्लस एक्स बी का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हमें एक्स ए है तो हम एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 0.02718, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0.02718। अब हम क्या करेंगे, एक्स बी इज इक्वल्स टू 0.02718 माइनस 0.02718, ये इधर जाके एक्स बी हो जाएगा, ये इधर जाके एक्स बी इससे प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा कितना 0.02718 इज इक्वल्स टू 1.02718 एक्स बी, ठीक है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक्स बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.02718 अपॉन 1.02718, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हैं तो हमारा जो एक्स बी आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 0.0265, ठीक है।